हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक डिस्क है जिस पर ए पॉइंट है जिसका वेलोसिटी जिसका जिसका वेलोसिटी v1 है और बी पॉइंट का वेलोसिटी v2 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 है। अब हमें बोल रहा है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है हमें इस डिस्क का, जो कि फिगर में जितना जीत जाएगा ये फिगर में दिखाया गया है। चलिए इसे दूसरे फिगर पर समझते हैं। देखो, यहाँ पर ये डिस्क है, मान लेते हैं ये सेंटर है, ये सेंटर दिया गया है, ये ए पॉइंट है, ये और ये बी पॉइंट है। दोनों को मिला लेते हैं। ऐसा डिस्टेंस डी दिया गया है और हमें बोल रहा है कि ये जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी सॉरी इस डायरेक्शन में v1 है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v2 है। यहाँ पर इसका जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसका हम कंपोनेंट को बांट लेते हैं, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा इस सेपरेशन पाथ का परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा v1 sin 60 हो जाएगा और इस सेपरेशन की इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा v1 cos 60। इसी प्रकार इधर का जो कंपोनेंट हो जाएगा v2 cos 30 हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो जाएगा v2 sin 30। यहाँ पर सेंटर है जो ओमेगा से गुजर रहा है, हमें ओमेगा ही निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दो एक रिजिड बॉडी, मतलब ये पूरा डिस्क जो रिजिड बॉडी है, लेकिन हमें यहाँ दिया गया है कि दोनों का रेस्पेक्ट वेलोसिटी, इसका ये वाला वेलोसिटी है और इसका ये वेलोसिटी है, तो दोनों का सेपरेशन वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये दोनों तो एक ही जगह दोनों पॉइंट रहेगा, इसलिए हो जाएगा v1 cos 60 डिग्री बराबर v2 cos 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा v1 cos 30 का मान कितना होता है 1/2 v2 बराबर cos 30 का मान √3/2 2 कट जाएगा, v1 आ जाएगा √3 v2, ये आ गया। अब हम इस सेंटर से मानते हैं, सेंटर से मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा, मान लेते हैं इसका वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ये r वेक्टर है और ये पॉइंट वाला मान लेते हैं r2 वेक्टर है। वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे ना, इसका तो कोऑर्डिनेट कुछ होगा ना, इसलिए इसे वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखें, यहाँ पर हो जाएगा r1 वेक्टर ओमेगा बराबर हो जाएगा v1 sin 60 और r2 वेक्टर ओमेगा बराबर हो जाएगा v2 sin 60। इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका डायरेक्शन इसी साइड है,
तो दोनों का रेस्पेक्टिव वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में तो हो जाएगा, दोनों को घटा देते हैं। जब दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस सॉरी r2 वेक्टर, क्योंकि r2 जब ये पॉइंट यहाँ से जब यहाँ पर आएगा, मान लेते हैं कि यहाँ से तक आने में कितना चेंज हुआ इसका वेलोसिटी में, इसलिए हम करते हैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर ओमेगा, हो जाएगा r1 वेक्टर v1 sin 60 माइनस v2 sin 30 डिग्री। सर यहाँ पर वेक्टर होगा, अब ये वेक्टर यहाँ वाला वेक्टर कोई ये यहाँ पर का वेक्टर पॉइंट है, यहाँ का वेक्टर पॉइंट, दोनों का सबट्रैक्ट क्या होगा, डिस्टेंस आर होगा ना, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर से मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वेक्टर है, यहाँ पर एक वेक्टर है, यहाँ वेक्टर पॉइंट है, यहाँ पर वेक्टर पॉइंट, जैसे यहाँ पर वेक्टर कोई आएगा जैसे ये वाला, फिर यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, r1 वेक्टर r2 वेक्टर डी वेक्टर, तो होगा ना डी वेक्टर बराबर क्या होगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। इसी प्रकार यहाँ ओमेगा बराबर हो जाएगा डी बराबर कितना हो जाएगा v1 sin √3/2 माइनस v2 1/2 हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा v1 √13 माइनस v2। अब v2 अब यहाँ पर दिया गया v1 कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, v1 की जगह पर दे देते हैं √3 यानी कि हो जाएगा 3 v2 माइनस v1 बटे 2 आएगा ना, यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा v1 आ जाएगा, जब v1 आ जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं ओमेगा डी बराबर v2, सॉरी यहाँ पर v2 आएगा ना, ये वाला v2 है ना, तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा v2 बटे डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर होगा ना,